इस स्थान के लिए प्रणाम भी क्यों ना करते हो, यहां कितनी भी संख्याएं क्यों ना होती हो, जो रेखा बड़ी होती है, सुंदर होती है, सजीव होती है, सहज होती है, समपात में होती है, समस्थल में होती है, स्वस्थान में होती है, वो रेखा मात्र ही पत्नी की रेखा है। बाकी ये रेखाएं भारतीय शास्त्रों से थोड़ा आकर कुछ कहते हैं कि गुप्त संबंध है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उस व्यक्ति पर जो निर्भर है उन लोगों की रेखा है। और कुछ लोगों का कहना है कि संबंध आए हैं, टूट गया, इसके साथ संबंध जुड़ गया, इसकी शादी नहीं हुई करके संबंध समझकर और एक संबंध आता है, इसकी शादी हो गई बोले तो अरे माफ करना भाई, चले जाते हैं। ऐसी रेखा का कहा क्या करते हैं। जो भी हो, मेरा कहना यही है कि इस स्थान में, जहां तक मैंने बताया स्थान, उस स्थान में अगर जो बड़ी रेखा, सही रेखा, सच्ची रेखा, सरल रेखा, सजीव रेखा हो तो वो ही पत्नी की रेखा है। ऐसा भी नहीं समझेंगे तो इस रेखा पर देखिए, जिस रेखा पर खड़ी रेखाएं हैं वो पत्नी की रेखा होती है। ये रेखा हो या ये रेखा हो, इस पर जो खड़ी रेखाएं दिखाई पड़ती हैं वे संतान की रेखाएं हैं। संतान किसके साथ? पत्नी के साथ ही, दाम्पत्य सुख के साथ ही सुंदर समागम का सफल है, वो है पत्नी की रेखा। उस रेखा पर ध्यान दीजिए जिस रेखा पर खड़ी लकीरें हैं। यहां भी खड़ी लकीरें हैं, यहां भी खड़ी लकीरें, यहां कभी कभी तो वातावरण में अंतर आने से भी लकीरें आती है। झाड़े के काल में देखिए इतनी रेखाएं आएंगे कि कुछ पूछिए मत, घबरा जाते हैं। वे रेखाएं पूरे के पूरे सही रेखाएं नहीं होती हैं, आते हैं जाते हैं, वो रेखाएं कहीं नहीं जाती हैं। वो चर्म फटा हुआ है, बस उतना ही। फटने के कारण रेखा जैसी दिखाई पड़ती मगर वे रेखाएं नहीं। तो सभी रेखाओं को देखकर सभी पत्नी रेखाएं कह मत कहिए, इस पत्नी के साथ 3 बच्चे, इस पत्नी के साथ 4 बच्चे, इस पत्नी के साथ 2 बच्चे। क्या बातें हो, जैसे चाहे वैसे बोल दे शास्त्र को। ऐसी बात नहीं। एक बड़ी रेखा होती है, बड़ी रेखा पर खड़ी रेखाएं होती है, वही पत्नी की रेखा होती है। बड़ी हो या छोटी हो मैं नहीं जानता हूं, ठीक है। और एक सुनिएगा, हमारे भारतीय शास्त्र के अनुसार ये हृदय रेखा है। मैंने आड़े तौर से 4 भागों में बांट दिया। 3 भाग के अंदर यहां पर होती है कुछ किसी व्यक्ति की, और किसी व्यक्ति को यहां भी होती है, यहां भी होती है, यहां भी होती है, यहां नहीं, इसको अलग अलग बता रहा हूं, सिर्फ अंतर बताने के लिए अलग अलग यूं खींचना पड़ा मुझे चित्र को। तो ये भी विवाह रेखाएं, ये भी विवाह रेखाएं। इतनी रेखाएं एक साथ नहीं होती है। इन रेखाओं का अर्थ क्या होता है, इन रेखाओं का अर्थ क्या होता है, यह भी देखना चाहिए हमें। तो देखिएगा कि हृदय रेखा से सन्निकट हैं, अर्थात भारतीय आत्मा के अनुसार प्राचीन काल में दूर दूर तक जातक विवाह नहीं कर लेते थे। आसपास के लोगों से, संबंधी लोगों के साथ, नाते लोगों के साथ, अत्यंत निकटवर्ती जो संबंधित दृष्टि से वे साली होती है, वैसे लोगों के साथ उनके विवाह हुआ करते थे। यानी हृदय से जो सन्निकट व्यक्ति है वैसे व्यक्तियों के साथ विवाह, ये भावना ये रेखाएं बताती हैं, क्योंकि हृदय रेखा के समीप है। एक पहला अर्थ हो गया। और दूसरा अर्थ यह है कि यही सीमित है, यहां तक ही। यानी सप्तांश पद्धति में इस हृदय रेखा की गणना हम करेंगे तो भाई साहब ये बहुत कम उम्र में है, यानी छोटे उम्र में ही इसकी शादी होती है। ऐसे 2 भावों में बताने वाले हैं, ठीक है। ये रेखाएं नहीं है। क्या दूर की लड़कियों के साथ विवाह न करें, ऐसा कोई नियम तो नहीं है। वे ये रेखाएं दूर है, मगर 4 भागों में 3 भागों के अंतर्गत ही। समझो कि 3 भाग यहां तक हो गए,
यहां 2 रेखाएं आ गई, यहां 1 रेखा आ गई, 3 रेखाएं बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये रेखा बुध रेखा में आई। फिर इसका अर्थ क्या हो सकता है? यानी परिशोधन कार्यक्रमों में अंतर, भाषा में असफलता, यानी वाक शक्ति में कुछ न कुछ असफलता, या चर्म व्याधियां, या सांस की फेफड़ों की व्याधियां, नस की बीमारी, गूंगापना, बधिर होना, ऐसे कुछ न कुछ दुष्ट आड़ी रेखा है ना, दुष्ट स्वभाव के होते हैं। दुष्ट स्वभाव नहीं, दुष्ट तत्व के होते हैं ये। इस रेखा की गणना पत्नी की रेखाओं पे नहीं करना चाहिए कि यहां पर कोई गुण का चिन्ह आ जाए तो बधिर होने के कारण बताते हैं, मूर्छा का कारण बताते हैं, नस की बीमारी का कारण बताते हैं, ऑपरेशन का कारण बताते हैं कि पत्नी का स्थान है ये स्थान, इसलिए पत्नी से बिछुड़ जाएगा। कितना बुरा शास्त्र का दुरुपयोग कर रहे हैं हम अगर ऐसा कहेंगे तो। बस खड़े में 3, आड़े में 3, उस संख्या तक की पत्नी पत्नी की रेखाएं देखें। महिला के लिए बाएं हाथ में पति की रेखाएं होती हैं और पति के लिए पत्नी की रेखाएं। पुरुष के लिए स्त्री की रेखाएं होती हैं और बाएं हाथ में स्त्री के लिए पुरुष की रेखाएं। इससे पुरुष का भाग्य का पता चलता है, थोड़ा उसके बारे में हम वर्णन कर सकते हैं। फिर रेखाएं यहां होने से क्या हो रहा, ये शादी तो हो गई, ये तो देर से। दूसरी बात यह है कि हृदय के दूर व्यक्तियों से और बड़े होने के बाद, आयु बढ़ने के बाद, आयु कहां तक की गणना करेंगे? जैसा समय बदलता जा रहा वैसे वैसे नियम भी बदलते जा रहे हैं। 8 वर्षे भवेत कन्या, 8 वर्षे में ही शादी कर, यानी बच्चे की शादी कर देते थे उस समय। बाल्य विवाह, बाल्य विवाह आज शुद्ध, कोई अशुद्ध यानी कोई नहीं कर सकता है, पकड़े जाएंगे, दंड दिया जाएगा उन लोगों को। अरे ऐसा क्यों भाई, कि पहले तो 8 विवाह 8 साल में कर, नहीं, सरकार मानती है कि 8 साल तक उनका विज्ञान ही नहीं बढ़ेगा, पति का अर्थ भी नहीं समझ सकती है, पत्नी क्या होती है पुरुष भी नहीं समझ सकता है। उस आयु में विवाह करेंगे, युवावस्था में आएंगे, रूप में अच्छा नहीं लगेगा, गुणों में अच्छा नहीं लगेगा, तो एक 60 साल के बूढ़े के साथ 6 साल या 8 साल की लड़की का विवाह होना कितनी बुरी बात है, वो दुरदृष्ट की बात है, दौर्भाग्य की बात है वो। इस दौर्भाग्य से बचाने के लिए सरकार ने एक नियम बना दिया, 18 साल के अंदर किसी महिला की शादी ना हो और 21 साल के अंदर किसी पुरुष की शादी ना हो। यह भी कारण हो सकता है इसलिए आजकल विवाह रेखाएं हृदय रेखा से दूर दिखाई पड़ती, इसका मतलब दूर लड़कियों से। और एक बात, रक्त संबंधी लोगों से विवाह करना एक समय गौरव की बात होती थी, मगर रक्त संबंधियों के साथ विवाह करना आज दोषपूर्वक समझते हैं। जो साइंटिस्ट हैं, साइंस ने कहा कि बहुत सन्निकटवर्ती नातों के साथ विवाह हो जाएगा तो रक्त एक होने के कारण हो सकता है या बुरा होने के कारण कुछ बताते। मैं साइंस के बारे में तो नहीं जानता हूँ, मैं तो इतना जानता हूँ कि जो संतान होगी विकलांग होगी या संतान नहीं होगी, कोई ना कोई वक्रता उसमें रहेगी, गूंगे हो जाएंगे, आयु के लिहाज से उनकी बुद्धि नहीं बढ़ती। इस प्रकार नाना प्रकार के कथोपकथन सुन रहे हैं हम। इसलिए मां के भाई की बेटी के साथ, पिता की बहन की बेटी के साथ विवाह नहीं कर ले रहे आजकल। कारण कुछ भी हो, दूर के संबंध लोगों से ही, इस कारण दूर रेखाएं आज बहुत सारे लोगों में दूर रेखाएं दिख रहे हैं। शास्त्र कहता है कि अगर ये रेखाएं दूर हो तो बड़े उम्र में और दूर संबंधियों के साथ। आजकल का जमाना भी वैसा ही है, सरकार भी यही कहती है कि 18 साल के अंदर किसी के विवाह, किसी स्त्री का विवाह ना हो जाए और कम से कम 21 साल पुरुष के लिए हो। सरकार के नियम तो ऐसे हैं, आज 18 साल में कौन लड़की शादी कर ले रही, 21 साल में पुरुष क्या करे। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक अपनी टांगों पर आप खड़े न होंगे तब तक विवाह नहीं कर लेंगे हम। ये जिद्दी लेकर बैठे हैं, आक्रोश है उनका। 30,
35 तक विवाह नहीं कर ले रहे पुरुष लोग। 27, 26, 28, 29, 28 वर्ष की ये कोई लड़की अपनी भाग्य को दिखाने के लिए सामुद्रिक शास्त्र की यहाँ आती है, तो तुम्हारी बेटी तुम्हारी शादी, पंडित जी शादी की बात मत कही, अभी मत कहिएगा, ये बताइए कि मैं अपने टांगों पर मैं कब खड़ी हो जाऊंगी, कि नौकरी के ढूंढ में है वो। समाज वैसा है, समाज में कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।